हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से। जी हां, वहां पे द लास्ट लेसन चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी टेक्सुअल क्वेश्चंस की, जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में सबसे पहला थिंक यू रीड आप देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर कुछ इस तरह है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। जो फ्रांस है उससे क्या उम्मीद की गई थी, वो क्या सीखेगा उस दिन। जी हाँ, तो ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर सबसे पहला। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन को समझते हैं और बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो चलिए बात करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि फ्रांस को उस दिन, सवाल अगर आप देखें, फ्रांस को उस दिन विद्यालय के किस विषय की तैयारी करने के लिए कहा गया था। तो सवाल है, इसका उत्तर ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ भी चुका है, तो उसी की बात हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द बुक ऑफ ग्रामर। जी हां, सवाल क्या था यहां पर कि भाई फ्रांस को पार्टिसिपल्स ध्यान रखने थे बुक ऑफ ग्रामर में से। जी हां, ग्रामर की किताब से उसे पार्टिसिपल्स ध्यान में रखने थे। और ही हैड नॉट लर्न, ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और वह डांट खाने के डर से वह डर रहा था कि उसने याद नहीं किया उसे डांट पड़ेगी। यानी जिस दिन लास्ट स्कूल था, जिस दिन लास्ट लेसन होने वाला था, उस दिन उससे क्या पूछा गया था, तो क्या याद करने के लिए कहा गया था, ये ध्यान रखिएगा, अबाउट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द बुक ऑफ ग्रामर। बस इतना ही ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वर अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यानी कि फ्रांस ने उस दिन ऐसा क्या देखा जो बहुत अटपटा था। जी हाँ, फ्रांस ने क्या देखा कि उस दिन उसे विद्यालय में अटपटा सा लगा, उसे अजीब क्या लगा। तो उसे क्या अजीब लगा, हिज टीचर एम हेमेल वॉज इन हिज बेस्ट संडे सूट। उसने देखा कि हमारे शिक्षक जो है इतने अच्छे अपने बेस्ट सूट जो पहनते किसी खास मौके पर वो पहन कर आए हैं, ऐसा क्या हुआ है। हिज बिहेवियर वॉज वेरी पोलाइट, देयर वॉज नो स्कॉल्डिंग। जी हाँ, उनका व्यवहार जो था बहुत ही पोलाइट था, वो कोई भी डरावना कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं। दिस क्लास वॉज पीसफुल एंड सम एल्डरली पर्सन्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस इन द बैक ऑफ द क्लासरूम। जी हाँ, और क्लास में कुछ बड़े लोग भी बैठे हुए थे। पूरी क्लास शांत थी। आमतौर पर सब हल्ला करते हैं, आमतौर पर सर हमारे नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं था। और बैक बेंचेस पे जो हमारे गांव के लोग थे वो बैठे थे, एल्डर पर्सन। एवरीबडी लुक सैड, और हर कोई दुखी लग रहा था। तो ये बहुत अजीब बात थी उस दिन। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर यानी क्या समाचार था, सूचना पट पर क्या टांगा गया था। तो द न्यूज ऑफ द लॉस्ट बैटल्स एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। जी हाँ, जो लड़ाई फ्रांस हार चुका है उसकी बात हो रही है। हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वही सूचना पट पर टांगा गया था कि लड़ाई हम हार चुके हैं और हमारे दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जर्मनी के अंडर जा चुके हैं। देयर वाज आल्सो ए न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। और उस पटल पर, सूचना बोर्ड पर और लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा, जी हाँ, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। जी हाँ, सिर्फ जर्मन भाषा ही वहां पर सिखाई और पढ़ाई जाएगी, एल्सेक और लोरेन इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये बहुत बड़ी एक धक्का जैसा था, किसके लिए, हमारे फ्रांस नन्हे फ्रांस के लिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा यही कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आया कि जर्मन भाषा में ही पढ़ाई होगी, इससे क्या बदल गया, आखिर क्या क्या उसमें चेंजेस आए, ये हमें देखना है। तो बर्लिन से आदेश से उस विद्यालय में क्या परिवर्तन हुआ था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इजेक्टेड फ्रेंच फ्रॉम द स्कूल। उस ऑर्डर ने, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे फ्रेंच भाषा को हमेशा के लिए हटा दिया गया स्कूल से। जर्मन वॉज टू बी टॉट इन इट्स प्लेस, और उस फ्रेंच भाषा की जगह क्या पढ़ाई जाएगी, भाई जर्मन पढ़ाई जाने लगी। हेंस द फ्रेंच टीचर हैड टू लीव द स्कूल, इसलिए फ्रेंच के टीचर को स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। तो ये जो बहुत बड़ा एक ऑर्डर का असर हुआ था वो यहां पर पूछा गया। तो आप उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस, जो फ्रेंच है, व्हाट आर फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। उसे कैसा फील हो रहा था, जो स्कूल बदल गई है, जो चेंजेस आए हैं, अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ना पड़ेगा। तो इस फीलिंग को फ्रांस किस तरह से समझता है, उसके हिसाब से क्या था। तो फ्रांस वॉज सॉरी टू नो दैट इट वॉज द लास्ट क्लास ऑफ फ्रेंच लेसन। फ्रांस जो है उसे बहुत दुख हो रहा था। यहां वॉज सॉरी टू नो का मतलब ये नहीं है कि उसे बहुत दुख हो रहा था, यहां वॉज सॉरी टू नो का मतलब ये है कि उसे दुख हो रहा था। यहां सारी का मतलब क्षमा नहीं है, सॉरी का मतलब यहां दुख हो रहा था, कुछ इस प्रकार से। आगे फिर वो कहता है ही वोंट बी लर्न इट एनीमोर, उसे दुख होता है कि वो और फ्रेंच भाषा जो है सीख नहीं पाएगा। ही फेल्ट दैट हिज बुक्स ऑफ ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑल
लाइक सेंट, उसे अपनी किताबों को, वो एक देवता अपने किताबों को बहुत ही संत समझने लगा, उसकी किताबें जो पहले उसे काटने को दौड़ती थी वो किताबें अब उसे बहुत प्रिय लग रही हैं। ही फॉरगेट ऑल अबाउट द रूलर एंड स्कोल्डिंग ऑफ हिज टीचर, वो छड़ी की मार और वो अपने टीचर की डांट सब कुछ भूल गया। आज आखिरी लास्ट लेसन में उसे ये फीलिंग्स आ रही थी। तो ये थिंक एज यू रीड के सवाल सारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन स्टूडेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द पीपल इन द हिस्ट्री एंड द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। कहानी में लोगों को तुरंत ही एहसास होता है अचानक से कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। What shows you this? Why does this happen? ये क्या तुम्हें दर्शाता है और ये ऐसा क्यों हुआ, उसी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, द मोमेंट द पीपल लर्न दैट फ्रेंच इज टू बी रिप्लेस बाय जर्मन, जब लोगों को यह पता चला, उस वक्त जिस वक्त उन्हें पता चला कि अब फ्रेंच भाषा की जगह पे कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, भाई फ्रेंच की जगह उन्हें जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। जब लोगों को यह पता चला, दे फेल्ट लॉन्गिंग फॉर देयर लैंग्वेज, वह अपनी भाषा से लगाव महसूस करने लग गए कि अभी भाषा छूट जाएगी, है ना। जैसा कि बिल्कुल भाई कोई चीज़ हमारे पास होती तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती, जैसे हमसे दूर होती है उसकी वैल्यू पता चलती है, बिल्कुल वैसे ही इट इज़ एविडेंट दैट द फैक्ट दैट ओल्ड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर, ये तो फैक्ट है भाई कि जो ओल्ड चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक ओल्ड प्रीमियर की तरह है, यानी कि उनसे हमारा लगाव बहुत हो जाता है। ही केप्ट द बुक ओपन एंड ट्राई टू लर्न एवरीथिंग इन ए सिंगल डे, और वो एक ही दिन में सारी चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग कक्षा के बच्चे हैं कि हमारा लास्ट लेसन है, इसके बाद तो क्लास नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की इच्छा कर रहे थे कि आज एक ही दिन सारी फ्रेंच सीख ली जाए। ही हैड हिज बैग स्पेक्टिकल्स विद हिम, है ना, उसके साथ उसके बिग स्पेक्टिकल्स, उसके बड़े जो चश्मे थे वो उसके साथ में थे। फ्रेंड स्टार्ट कंसिडरिंग हिज बुक्स एज हिज फ्रेंड दैट ही कांट पार्ट विथ, वो उन किताबों को अपना पहले जो दुश्मन समझता था अब उन किताबों को वो दोस्त समझने लगा नन्हा फ्रांस, और वो उनसे कभी दूर नहीं रह सकता, ऐसा उसे फील होता है। एंड द टीचर ट्राइज टू टीच ऑल ही नो विथ दैट लास्ट लेसन, और जो शिक्षक है मिस्टर एम हेबल, जो एम हेबल है, वो हर वो चीज सिखाना चाहते हैं उस लास्ट लेसन से जो उन्हें आता था। इट हैपेंड बिकॉज बर्लिन हैड सेंट एन ऑर्डर, ये इसलिए हुआ क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था दैट फ्रेंच इज टू बी रिप्लेस बाय जर्मन। ये सारा कुछ हुआ क्यों, क्योंकि भाई बर्लिन से एक ऑर्डर आया था दैट फ्रेंच इज रिप्लेस टू बाय जर्मन, फ्रेंच भाषा जो है वो रिप्लेस कर दीजिए भाई जर्मन से। तो ये हमारे क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स कुड दिस, इसका मतलब क्या हुआ। फ्रांस जो पूछता है कि क्या ये जर्मन लोग हमारे कबूतरों से भी जर्मन भाषा में ही गुटुरगु करने कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। अब भाई फ्रांस जो सोचता है उसके अर्थ जानते हैं। इट शोज द फियर ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज, ये नहीं दिखाता, ये कोई मजाक में नहीं बोल रहा है फ्रांस, वो दुखी होकर बोल रहा है कि ये तो दिखाता है कि हमारी भाषा खो जाने का डर क्या है, खौफ जो होता है, डर वो। इट शोज द फियर ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज, द मदर टंग इज मोर प्रीशियस दैन एनीथिंग, हमारी जो मातृभाषा होती है वो किसी भी चीज़ से बहुत प्यारी होती है। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए अंग्रेजी भाषा कुछ भी, लेकिन आपकी जो मदर टंग होगी उसी में आपको सपने आएंगे, आप सोचोगे तब भी अपनी मदर टंग में ही सोचोगे। द रूलर्स ट्राई टू वाइप द लैंग्वेज ऑफ द स्लेव्स टू रूल ओवर देम फॉर लॉन्ग, जो रूलर्स होते हैं वो ट्राई टू विप द लैंग्वेज, यानी कि भाई कोशिश करते हैं, ट्राई टू विप द लैंग्वेज ऑफ द स्लेव्स टू रूल ओवर, वो अपने गुलामों की भाषा छड़ी से दूर करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इट शोज द वरीज ऑफ द बॉय फ्रांस, वो फ्रेंच उस लड़के की एक वरी चिंता थी कि कैसे हमें जो फोर्सफुली अपनी भाषा को हटाया जा रहा है, हमारी भाषा को, और विदेशी भाषा थोपी जा रही है, उस चिंता को दर्शा रही है लाइन कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ऐसा कुछ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द टेक। देखिए, व्हेन ए नेशंस पीपल आर इनस्लेव, जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इज इट एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्या उन्हें अपने लैंग्वेज को अगर बना कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, तो क्या उनके पास एक तरीका होता है अपनी आज़ादी का। यानी कि अगर आप किसी भाषा को जानते हैं, किसी भाषा से जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास दास्ता की कुंजी है, यानी कि उस गुलामी से निकलने का मेथड है। यानी अगर आप अपने कल्चर को ही भूल जाओ, जैसे हम इंडियंस आज़ाद हुए 1947 में क्योंकि हमने अपना कल्चर भूला नहीं था, अगर आप कल्चर भूल जाओगे तो अपने आप को कभी आज़ाद नहीं कर पाओगे, हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे। दिस स्टोरी इज इन इटसेल्फ ए प्रूफ ऑफ इट, द जर्मन रूलर बिस्मार्क डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। जी हाँ, ये कहानी उसका ही प्रूफ है कि भाई अगर आप अपनी भाषा को बनाए रखते हो, कल्चर को बनाए रखते हो, तो आप कभी भी आज़ाद हो सकते हो। जर्मन रूलर बिस्मार्क डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी, उसने फ्रेंच आर्मी को हराया और एक बर्लिन से ऑर्डर पास हुआ, एंड ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रेंच इज टू बी इमीडिएटली रिप्लेस बाय जर्मन, और तुरंत ही जर्मन भाषा को फ्रेंच भाषा को रिप्लेस किया जाए जर्मन भाषा से। द लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच पीपल वॉज फोर्सिबली टेकन अवे, और उनसे जबरदस्ती उनकी फ्रेंच भाषा छीन ली गई।
और जर्मन द लैंग्वेज ऑफ द न्यू रूलर वॉज इम्पोज अपॉन देम, और उन पर नई भाषा जर्मन थोप दी गई। द इंडियंस हैड टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द 1000 ईयर्स ऑफ स्लेव। हम इंडियंस को भी, हम भारतीयों को भी ऐसी भाषाएं बहुत सीखनी पड़ी, जैसे हमारे पर पोर्चुगीज फ्रेंच ने रूल किया, वो भी सीखनी पड़ी, मुगलों ने रूल किया, उर्दू सीखनी पड़ी, हमारे ऊपर फिर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ी, बट दे हैड होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेजेस एंड इवेंचुअली गॉट देयर फ्रीडम बैक। लेकिन हमें कभी भी अपनी भारतीय भाषाओं को नहीं छोड़ा और हमें हमारी आज़ादी वापस मिल गई। तो यही यहाँ पर सवाल था। अगला क्वेश्चन, What happens to a linguistic minority of in a state? किसी एक राज्य में जिसकी भाषा कम होती, जो माइनॉरिटी होते हैं, जो कम लोग जो भाषा बोलते हैं, उसमें क्या होता है? हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? फॉर एग्जाम्पल पंजाबीज इन बेंगलुरु। आपको कैसे लगता है कि वो अपने कल्चर को कैसे अलाइव रखेंगे? जैसे कि पंजाब में बेंगलुरु, तमिलियंस इन मुंबई, कन्नड़ीज इन दिल्ली एंड गुजरातीज इन कोलकाता। ये सारे लोग, गुजरात में गुजराती ज़्यादा बोलते हैं और बाकी भाषाएं कम। तो कोलकाता में भाई, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजराती नहीं। तो ये माइनॉरिटी जो कम भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अपने कल्चर को कैसे बचाए रखते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम इंडिया। ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स है कहाँ से? इंडिया से है। इंडिया इज ए यूनिक कंट्री, हमारा देश अनोखा है। टॉलरेंस एंड पीसफुल लिविंग इन इट्स एसेंस, हमारे सहिष्णुता है, यानी लोग पेशेंस रखते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को सहकर चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करके चलते हैं। हेंस देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, इसलिए हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप किसी भी राज्य में जाइए, कोई भी भाषा बोलिए, सपोर्ट मिलता है। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर क्रिस्ट, इंडियंस हैव यूज्ड, डेवलप्ड, लिव्ड विद थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। हमने भाई हजारों सालों से, क्रिश्चियंस के पहले ही, जीसस क्रिस्ट के पहले से ही हमारे यहाँ भाषाएं, हजारों भाषाएं हमने रही है, सीखी है, डेवलप की है और उसके साथ जी रहे हैं। यूजली देयर आर डिफरेंसेस इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। आमतौर पर तो जो मेजॉरिटी भाषा और माइनॉरिटी भाषा होती है, एक भाषा ज़्यादा बोलने वाले, एक भाषा को कम बोलने वाले रहते हैं, उनके बीच झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस, मतभेद होते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। डिस्पाइट एडवर्स स्टेटमेंट बाय पीपल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल स्लोगन, एज मेनी एज 16 लैंग्वेजेस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं को लेकर पॉलिटिक्स की जाती है। जैसे कोई नेता ने बयान दिया कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाले रहेंगे, गुजरात में सिर्फ गुजराती बोलने वाले रहेंगे, तमिल में सिर्फ तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले रहेंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स चलती है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ भाई सारे लोग, सारी भाषाओं को हमारे संविधान में एक्सेप्ट, भाषाएं 16 लैंग्वेजेस जो हैं वो संविधान में दी गई हैं। एंड ग्रेट ऑथर फ्रॉम ईच लैंग्वेजेस आर गिवन नेशनल अवार्ड्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज लैंग्वेजेस। और जब भी अवार्ड्स मिलते हैं लिटरेचर में, तो अपनी अपनी भाषाओं के सबको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी भाषा को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है या सिर्फ मराठी को, हमारे सब भाषाओं को बढ़ावा देते हैं। वी मस्ट कॉन्शियसली कीप द रूमर्स अवे, हमें अफवाहों को दूर रखना चाहिए और होश में रहना चाहिए और अपनी सोच समझ से रूल करना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फॉर? क्या अपनी भाषा पर गर्व को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है या बहुत समय तक प्राउड फील किया जा सकता है? चलिए उसी की बात करते हैं। यस, बिल्कुल। वन मस्ट कैरी प्राइड फॉर वंस लैंग्वेज टिल द एंड। भाई हमें अंतिम क्षण तक अपने भाषा पर गर्व करना चाहिए, अपनी भाषा पर शर्माना नहीं चाहिए। नथिंग इज मोर प्रीशियस दैन द लैंग्वेज ऑफ वंस ओन कंट्री। अपने देश की भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ग्रेट इंडियन राइटर्स इंग्लिश, बट नॉन ऑफ देम हैज बीन एक्सेप्टेड एज इवन एन ऑर्डिनरी राइटर। भाई कितने ही राइटर्स होंगे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा, इंडियन राइटर्स से, लेकिन उनमें से किसी को भी ऐसा ऑर्डिनरी राइटर या नॉर्मल राइटर नहीं बोला गया, सबको खास बोला गया, क्योंकि सब अपनी अपनी भाषा को प्राउड फील करते थे। नन ऑफ देम हैज एनी प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक भी ऐसा इंडियन राइटर, किसी को भी भाई अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लिटरेचर में अंग्रेजों ने बहुत तारीफ की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। द प्लेस इज रिजर्व फॉर द ब्रिटिश सिटीजन्स, मोस्ट ऑफ देम आर वर्शिप इन इंडिया बिकॉज दे ऑल्सो राइट इन इंडियन लैंग्वेज। बहुत सारे विदेशी राइटर्स को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया की भाषा में भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अपनी भाषा ज़्यादा वैल्यूबल है। अगला सवाल, डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविन्स मीन्स? लिंग्विस्टिक चौविन्स का मतलब भाई भाषाई शौर्य क्या होता है, यानी अपने भाषा का गुणगान करना है क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। लिंग्विस्टिक चौविज्म मीन्स टू फाइट फॉर वंस लैंग्वेज। अपनी भाषा के लिए लड़ना ही लिंग्विस्टिक चौविज्म है। इट इज डिफरेंट दैन टू बी प्राउड ऑफ वंस लैंग्वेज। ये एक भाषा पे गर्व करने से अलग है, मतलब भाषा को गर्व करना अलग होता है और भाषा को हासिल करना अलग होता है। वन शुड बी केयरफुल टू अवॉइड इट एंड वर्क इंसेंटली फॉर द ग्रोथ ऑफ वंस लैंग्वेज। हमें इस ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने से पहले इन सब चीज़ों के लिए देखना चाहिए ध्यान से और इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, जैसे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, हु वाज एम हेमेल? एम हेमेल कौन थे? तो भाई एम हेमेल जो है, मिस्टर हेमेल वाज द फ्रेंच टीचर ऑफ द स्कूल
वेयर फ्रांस स्टडीड। यहाँ के जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट आईएमपी है, यहाँ के जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जी हाँ, इसके पहले भी यहाँ से फुल चांसेस है कि यहाँ से आपको सवाल पूछ लिया जाए, बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से आपको सवाल पूछेगा और ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में पूछते हैं, तो उन्हीं सवालों की हम प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक और, वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट ड्रीड, फ्रेंच इतना डरा हुआ क्यों था? क्योंकि ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड बिकॉज ही डिडंट प्रिपेयर हिज ग्रामर लेसन, क्योंकि उसने अपना ग्रामर लेसन प्रिपेयर नहीं किया था। वॉट डिड फ्रेंच प्लान एट दिस एट दैट इंस्टेंट, और उस वक्त उसने क्या प्लान किया? उसने प्लान किया था कि भाई वो घर वर छोड़ के भाग जाएगा, स्कूल जाए ही नहीं। ही थॉट ऑफ बंकिंग हिज क्लास, वो क्लास बंक करने का सोचने लगा। वॉट हैपन यूजली एट स्कूल, भाई स्कूल में एक्चुअली होता क्या है आमतौर पर? एवरी डे व्हेन द स्कूल बिगेन देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट बसर, यानी बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत हंगामा होता है, लेकिन आज बिल्कुल शांति थी लास्ट लेसन के दिन। अगला क्वेश्चन, व्हेन फ्रेंच एंटर द क्लास व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड ही फाइंड देयर, जब फ्रांस क्लास में जाता है तो उसे अजीब क्या दिखाई देता है? उसे अजीब दिखाई देता है, ही फाउंड द यूजुअली chaotic क्लास वेरी साइलेंट, उसने देखा कि जो आमतौर पर शोर शराबा करने वाली क्लास एकदम शांत बैठी है। ठीक, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? भाई फ्रेंच भाषा को रिप्लेस कर दिया जर्मन भाषा से, इट वॉज ऑर्डर टू रिप्लेस फ्रेंच विथ जर्मन। अगला सवाल क्या था? व्हाट विच डिस्ट्रिक्ट्स हैड कम अंडर प्रशियन रूल, अब प्रशिया के अंडर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ गए थे? तो एल्सेक एंड लोरेन, टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस हैड कम अंडर प्रशियन रूल। व्हाट इज एंगुलस, एंगुलस क्या है? एंगुलस क्या है? इट इज अ प्रेयर सेड इन द मॉर्निंग, इन द मिडिल ऑफ द डे, इन द इवनिंग इन द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च में एंगुलस एक प्रार्थना है जो मॉर्निंग में और दोपहर में की जाती है। अगला सवाल, हु आर प्रशियंस, प्रशियंस कौन है? प्रशियंस आर द पीपल ऑफ प्रशिया, प्रशिया दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय प्रशिया में क्या क्या आता था भाई? उसमें प्रशिया क्या है? प्रशिया वो देश है जिसमें पहले जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ये पार्ट्स आया करते थे, वही क्या है? प्रशिया है आज का। On the last day, what did M. Hamel write on the board? लास्ट डे पर मिस्टर एम हेमेल ने क्या लिखा? ही रोट इन फ्रेंच, विवा ला फ्रांस, दैट इज लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद रहे, वी लव फ्रांस, फ्रांस को हम प्रेम करते हैं, फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे, ऐसा उन्होंने लास्ट डे में लिखा। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन इस स्टोरी के राइटर कौन है? ये सवाल पूछा है, तो अल्फोंसो डॉडर इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। अगला क्वेश्चन, Who is the narrator of the story the last lesson? The last lesson के नरेटर कौन है? A school boy named Franz is the narrator of the story the last lesson. वही कथावाचक, उन्होंने कहानी को कहा है। अगला क्वेश्चन, Who was ओल्ड हाउजर? ओल्ड हाउजर कौन है? तो ओल्ड हाउजर जो है एक ओल्ड फार्मर है जो पीछे बैठे थे। Who had come to attend the last lesson of the French language? जो फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन को अटेंड करने आए हैं। What is the background of the story? स्टोरी के पीछे क्या हुआ है, क्या कहानी किस पर बेस्ड है, थीम क्या है कहानी की? कहानी की थीम है द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज अबाउट द पेन एंड सफरिंग ऑफ द फ्रेंच पीपल डिफीटेड इन फेमस फ्रेंच प्रशियन वॉर इन 1872-71 बाय जर्मन रूलर बिस्मार्क। जी हाँ, ये जो बैकग्राउंड है कि फ्रेंच पीपल जो डिफीट हुए प्रशियन आर्मी से बिस्मार्क के द्वारा, उसका उसी के दुख के ऊपर ये बेस्ड है। इट इज सेट इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। द पीपल हु वर शॉक्ड एंड एग्रीड टू लर्न दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम टू लर्न जर्मन इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच। तो ये बात हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन? टॉपिक क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी इज द लास्ट लेसन गिवन बाय टीचर एम हेमेल व्हेन एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज टू फोर्स टू लीव स्कूल दैट इज सर्व फॉर 40 ईयर्स। ये सब्जेक्ट मैटर जो है एम हेमल के ऊपर, एक टीचर के ऊपर जो अपना लास्ट लेसन देने वाले हैं अपनी 40 साल की पूरी सर्विस को छोड़ने के आखिरी दिन। द स्टोरी बिगिंस आउट द रिएक्शन एंड सैडनेस ऑफ द टीचर। टीचर जो है उस वक्त सैड है और उनके रिएक्शन के ऊपर। पीपल्स एंड इवन ऑफ द विलेजेस एट द न्यूज दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर टू बी टॉट इन देयर स्कूल्स। तो इसी कहानी के ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है। Why did the school boy want to run away? लड़का भाग क्यों जाना चाहता था? लड़का भाग क्यों जाना चाहता था? The school boy Franz was given a task in French grammar. उसे पार्टिसिपल याद करने का टास्क दिया गया था। He had to learn participle, पर वो याद नहीं कर पाया। He had not learned it. He was afraid of scolding by his teacher M. Hamel. उसे डर था उसके टीचर उससे मारेंगे, पिटेंगे, धमकाएंगे। He was worried to remember his iron rule. वो अब पढ़ नहीं पाया था, उसे अपने लोहे की छड़ी की याद आता है। So in place of going to school, he wanted to run away. इसलिए वो स्कूल से भाग जाना चाहता था, स्कूल जाने की वजह। Where did Franz plan to spend the day?
और फ्रेंच ने कहाँ प्लान किया कि अपना पूरा दिन जो सारा दिन है वो कहाँ बिताएगा। एज फ्रांस हैड नॉट लर्न पार्टिसिपल सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्कॉल्डिंग बाय टीचर मिस एम हेमल। वो डर रहा था उसके टीचर उसे मारेंगे। ही वॉन्टेड टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउटडोर्स एज द डे वॉज ब्राइट। वो चाहता था स्कूल से भाग जाए और पूरा दिन इस दिन के उजाले में बिताए। वार्म एंड प्लीजेंट, जहाँ भाई पूरा धूप है, गर्मी है, शांत है। ही वॉज टेम्पेड बाय वुड्स, वो जंगलों के द्वारा आकर्षित हुआ कि जंगलों में जाकर ओपन फील्ड्स एंड द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, और वो उन खेतों में जाकर जंगल में जाकर चिड़ियों की आवाज़ के बीच दिन बिताए। बट ही ओवरकम हिज टेम्पटेशन एंड वेंट टू स्कूल। लेकिन वो अपने आकर्षण से ओवरकम हुआ और स्कूल ही आया आखिर इतना सोचने के बाद। वाई वॉज देयर ए लार्ज क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों थी, सवाल यही है। तो बुलेटिन बोर्ड वॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर द पीपल वर रिसीविंग ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स issued from Berlin. A crowd at the bulletin board was a usual sight for the last 2 years. There were getting mostly bad news. There was a huge crowd that day for it. That was the day when the people got the news that French was being ousted and replaced by German. तो बुलेटिन बोर्ड वही है जहां पर खबर मिलती थी, सारी डायरेक्शंस मिलते थे और लोगों को वहां पर नया खबर मिला था भाई, न्यूज़ मिली थी कि अब फ्रेंच को हटा के जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अगला सवाल, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट द स्कूल। स्कूल में माहौल क्या था। तो स्कूल बिल्कुल शांत था, रोज की तरह नहीं था ऐसा। द स्कूल वॉज क्वाइट स्टिल एंड पीसफुल। द लैक ऑफ साउंड वॉज वेरी ऑब्वियस, बहुत अजीब था आवाज की कमी। यूजली इट वॉज ए प्लेस ऑफ ग्रेट एक्टिविटी बट ऑन दैट डे द स्टूडेंट्स वर नॉट रनिंग एंड क्राइंग। The sound of the opening and closing of the desk was not heard and even there was no recitation in union by the students. और कोई भी सन्नाटा नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, ना डेस्क की आवाज़ आ रही है, ना बच्चों ने झुंड बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। हाउ डिड द टीचर रिएक्ट व्हेन फ्रेंच एंटर द क्लासरूम। टीचर ने कैसा रिएक्ट किया जब फ्रेंच क्लास में एंटर आया। रोज तो गुस्सा करता अगर लेट आता तो, लेकिन आज नहीं किया। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टिंग स्कॉल्डिंग, उसे लगा डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। बट द टीचर सॉ हिम एंड ऑर्डर्ड हिम वेरी काइंडली। टीचर उसे देखा और प्यार से ऑर्डर किया टू गो टू हिज प्लेस। इट वॉज ए वेरी माइल्ड एंड हम्बल रिएक्शन। द चेंज इन टोन वॉज ऑब्वियस, और ये बहुत ही अजीब था। हाउ वॉज द टीचर ड्रेस। टीचर ने वे कैसे ड्रेस पहने हुए थे। टीचर का जो ड्रेस था थोड़ा नया था। द टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. He used to wear them on the days of inception of prize date. वो प्राइज डेज या फिर जांच पड़ताल इंसेप्शन के दिनों पर पहना करते थे, खास मौकों पर ही पहनते थे टीचर। ऐसा सवाल था। अगला क्वेश्चन, Who were the other people in the classroom? क्लासरूम में दूसरे लोग कौन थे। गांव के लोग थे। Many villagers were sitting in the benches at the back. Franz recognized old Hauser, the farmer, the mayor, the former postmaster that were sitting with several other villages. पोस्टमास्टर है, मेयर है, पुराने लोग हैं जो बैठे हुए वहाँ पर, उनको नोटिस करता है। What was Franz's reaction at the teacher's declaration of the last lesson? फ्रांस का रिएक्शन क्या था कि जब टीचर ने बताया कि आज का फ्रेंच का लास्ट क्लास होने जा रहा है। फ्रेंच रिएक्शन वॉज ए मिक्सचर ऑफ सरप्राइज एंड पेन। उसे आश्चर्य भी हो रहा था और दुख भी। ही थॉट दैट ही हैड नॉट लर्न फ्रेंच एट। अभी उसने सोचा कि अभी उसने फ्रेंच सीखा भी नहीं था और फ्रेंच बंद होने जा रहा है। हाउ कैन द लेसन सडनली स्टॉप। कैसे बंद हो सकता है, इसे अजीब आश्चर्य लग रहा था। अगला सवाल, व्हाट डिड द टीचर से व्हेन फ्रांस फेल्ड टू रिसाइट। टीचर ने क्या कहा जब फ्रांस जो है फेल्ड हो गए सब कहने पे, फ्रांस जो है सही समय पहुंचने से फेल हो गया। तो देखिए, व्हेन फ्रांस फेल्ड टू रिसाइट द टीचर कंसोल्ड एंड अश्योर्ड हिम दैट ही वोंट बी स्कॉल्डेड। जब फ्रांस लेट पहुंचा तो उसे डर था कि हर बार की तरफ से डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीचर ने उसे अश्योर दिया, गारंटी दी कि नहीं, तुम्हें डराया नहीं जाएगा, शांति से अपनी जगह पर बैठो। ही सेड दैट एवरी डे वी प्रॉमिस टू आवरसेल्फ टू फिनिश लर्निंग द नेक्स्ट डे बट दैट टुमारो नेवर कम्स। वो कल कभी नहीं आता। हम लोग रोज प्रॉमिस करते हैं, टीचर ने स्पीच दी, फेयरवेल स्पीच, कि वो हम रोज प्रॉमिस करते हैं, आज का काम कल पर टाल देते हैं, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इसलिए हमें जो करना है आज ही कर लेना चाहिए। सो वी ऑल हैड ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ। और हमें सही तरीके से अपने कामों को लेना चाहिए। अगला सवाल, What did the teacher say about the French language? टीचर ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, उनका क्या कहना था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। The teacher M. Hamel said that French was the most beautiful language in the world. उनके हिसाब से फ्रेंच पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है। It was the clearest, बहुत ही साफ सुथरी, and the most logical भाषा है, सबसे तार्किक भाषा, लॉजिकल। He advised all the guard the language. उन्होंने कहा कि सबको अपने भाषा की रक्षा करनी होगी। He declared, उन्होंने घोषित किया, when people are enslaved, जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं, as long as they hold fast to their language, इट इज एज इफ दे हैड की टू प्रिजन। भले ही लोग गुलाम बने लिए जाए, लेकिन जब तक उनके पास उनकी भाषा कल्चर रहता है, वो आज़ाद होने के चांसेस, दरवाजे खुले रहते हैं, यानी लोग आज़ाद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट डिड द स्कूल बॉय फील व्हेन हैमेल गिव देम न्यू कॉपीज। स्कूल बॉय को क्या लगा जब हैमेल ने न्यू कॉपियां बांटी। तो बॉय लाइक द न्यू कॉपी दैट वाज गिवन टू देम बाय देयर टीचर एम हैमेल। टू हिम दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम। उन्हें वो कॉपीज जो है एक तैरते हुए तिरंगे की तरह लगती थी कि नहीं, क्लास में तिरंगा तैर रहा है, उन्हें देशभक्ति दिखाई दे रही थी। अगला सवाल,
व्हाट वर द चेंजेस दैट लुक प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स, और कौन से ऐसे चेंजेस थे जो लास्ट 40 ईयर्स में दिखाई दे रहे थे। तो मतलब मिस्टर हैमेल की 40 साल में टीचर बने रहने में क्या चेंजेस। मिस्टर हैमेल सर्व द स्कूल फॉर 40 ईयर्स एट वन प्लेस, एक ही जगह पर 40 साल से पढ़ा रहे थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड वर्न आउट, सिर्फ डेस्क और बेंच खराब हुए थे, बाकी कुछ नहीं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन हैड ग्रोन टॉलर, द होप पॉइंट दैट ही प्लांटेड दैट द विंडो अप टू द रूफ। और कुछ चीज़ें चेंज बिल्कुल नहीं हुई थी, जैसे कि टेबल और कुर्सी जो है वही थोड़ी सी घिसी थी, बाकी चीज़ जैसे कि पेड़ उन्होंने लगाया था वो बड़ा हो चुका है, और बहुत सी चीज़ें खिड़की तक पहुंच गई हैं। जो प्लांटेड उन्होंने ट्रीज होप पॉइंट पर पहुंचाई थी, लगाई थी, वो खिड़की तक आ चुकी है। और वॉलनट का ट्री जो है भाई वो छत तक जा चुका है। वॉलनट ट्री गार्डन हैड ग्रोन टॉलर, ये सवाल हो गया। इसके बाद स्टूडेंट कुछ सीबीएसई में आए हुए सबसे मोस्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो के लिए आप दूसरी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उस वीडियो उसकी अलग से वीडियो बनेगी। अगर अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर करें, और सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।